नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी प्रथम दृश्य भाग 2। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, ध्रुव स्वामिनी, भला मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, यह भी मैं आज तक न जान सकी। मैंने तो कभी उनका मधुर संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ। ये संवाद कब कहती है ध्रुव स्वामिनी? पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जब खड्ग धारिणी चंद्रगुप्त की सहायता करने के लिए ध्रुव स्वामिनी से कहती है, तब ध्रुव स्वामिनी खड्ग धारिणी को कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे तो अपने ही प्राणों के मूल्य का पता नहीं है कि मैं कितनी कीमती हूँ या कितनी मूल्यवान हूँ। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, यानी राजा का मुझ पर कितना स्नेह है, ये भी मुझे नहीं पता। मैंने तो कभी उनका संभाषण यानी प्रेम से कही गई बात कभी सुनी ही नहीं। और विलासिनियों के साथ कि वो तो हमेशा अपने ही विलास में मदिरा के साथ रहते हैं, अपने ही आनंद से उन्हें अवकाश नहीं है, फुर्सत नहीं है। तो यहाँ वो क्या बताना चाहती है कि मैं चंद्रगुप्त की क्या सहायता करूं? मैं तो स्वयं नहीं जानती कि राजा मुझसे कितना स्नेह करते हैं। राजा यहाँ कौन है? रामगुप्त। खड्ग धारिणी कहती है, अब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने अदृष्ट यहाँ क्या है? ईश्वर, कि अब तो ईश्वर ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, उसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। कहते कहते सहसा रुक जाती है कि उन्होंने अपना सब कुछ और राज्य का अधिकार तो त्याग ही दिया। किसके लिए त्याग दिया था? रामगुप्त के लिए। इसके साथ साथ अपनी एक अमूल्य निधि, ये अमूल्य निधि कौन है? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी को भी चंद्रगुप्त ने त्याग दिया था। किसके लिए? रामगुप्त के लिए। और वो लेकिन ये बात पूरी नहीं कर पाती और बीच में ही रुक जाती है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, अपनी अमूल्य निधि? वह क्या? वो पूछना चाहती है, जानना चाहती है कि वो अमूल्य निधि क्या है। खड्ग धारिणी कहती है, वह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी कि ये तो बात तो छुपाने वाली है, लेकिन अगर आप मेरे प्राणों की रक्षा का वचन देती हो तो मैं आपको बता दूंगी। ध्रुव स्वामिनी कुछ सोचती है, तो जाने दो, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठती हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था। वह निरभ्र प्राची का बाल अरुण है, यानी जो सुबह के समय पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है, उसके बारे में कह रही है कि जिस प्रकार सुबह के समय का सूर्य का तेज होता है, या जिस प्रकार बाल अरुण की कोमलता होती है, उस प्रकार वो दिखाई देते हैं। कौन? जो चंद्रगुप्त है। आह, राजचक्र सबको पिसता है। लेकिन वो कहती है कि राजचक्र यानी राजनीति सबको पिस डालती है। पिसने दो, हम निसहायों को और दुर्बलों को पिसने दो, कि हम जो निसहाय हैं, जिनका कोई सहायक नहीं है, और जो दुर्बल हैं, उनको पिसने दो। वो अपने प्रति और चंद्रगुप्त के प्रति भाव व्यक्त करती हैं। खड्ग धारिणी कहती है, देवी, वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर गई है। ये प्रारंभ में जब पहला दृश्य आया था, उसमें पहाड़ी पर एक बेल की बात भी चली थी, लता या बेल। उसकी ओर इशारा करती हुए खड्ग धारिणी कहती है कि देवी, वो जो बेल, वह वल्लरी यानी वो जो बेल जो झरने के समीप पहाड़ी पर गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी कि वह काई की जाति की है। यानी वो जो बेल है, वास्तव में वो बेल नहीं बल्कि वो काई है। काई जो कोमल होती है और जहाँ ज़्यादा देर पानी रुका रहता है, वहाँ पर हरी हरी घास जम जाती है, उसे क्या कहते हैं? काई। तो वो बेल काई जाति की है, लेकिन प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई बिछलन बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों को ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है। कि अगर वो चाहती तो दूसरों की फिसलन का कारण बन सकती थी, लेकिन वही अब फिसलन नहीं बल्कि उसका सहारा पाकर जो अन्य बेल बूटे हैं या अन्य लताएं हैं, वो अवलंब यानी सहारा, कि अन्य को ऊपर चढ़ाने का वो सहारा बन गई है। तो इसमें क्या बताना चाहती हैं खड्ग धारिणी? कि जिसको आप कमज़ोर समझते हो, वो भी दूसरे के लिए सहारा बन सकता है या उसकी सहायता कर सकता है। ध्रुव स्वामिनी आकाश की ओर देखकर, वो बहुत दूर की बात है, कि ये बहुत अलग बात है। आह, कितनी कठोरता है! मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है?
ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मानव हृदय कितना कठोर हो जाता है, जिसमें देवता का निवास होना चाहिए, यानी जहाँ अच्छे गुण होने चाहिए वहाँ पर दुर्गुण ना जाने राक्षस यानी दुर्गुण कहाँ से आ जाता है। कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्रय है। यहाँ पर कुमार कौन है कि कुमार की सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर, कुमार यहाँ पर है चंद्रगुप्त। अनेक जगह कुमार शब्द का प्रयोग होगा और वो कुमार शब्द चंद्रगुप्त के लिए प्रयोग होगा कि चंद्रगुप्त को देखकर वो इतने सुंदर हैं कि कोई भी उनसे प्रेम कर सकता है। और एक उन्हीं का भाई कौन है, रामगुप्त, जो इतना कठोर है, निर्लज है, पापी है। हैरानी होती है दोनों को देखकर। खड़ग धारिणी कहती है कुमार को इतने से ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वास पूर्वक स्मरण कर लेता है, कि कुमार इसी में खुश हो जाएंगे कि आप उन्हें उन पर भरोसा करके उनको याद कर रही हैं। यही अभ्युदय की बात है। सो तो उनके अपने बाहुबल और भाग्य पर भी विश्वास है। रही दोबारा से अभ्युदय यानी दोबारा से उदय होना, दोबारा से अपना स्थान प्राप्त करना, वो उसके लिए उन्हें अपनी भुजाओं की ताकत पर और अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है। तो यहाँ पर खड़ग धारिणी ध्रुव स्वामिनी का हौसला बढ़ा रही है और वो चाहती है कि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त की सहायता करे। ध्रुव स्वामिनी किंतु उन्हें साहस का कोई ऐसा काम न करना चाहिए जिससे उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। लेकिन ध्रुव स्वामिनी कहती है कि चंद्रगुप्त को अभी अपना साहस दिखाने वाला कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि परिस्थितियां उसके विपरीत बन जाए। खड़ग धारिणी खड़ी होती है। अच्छा, तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे। मैं अभी यहीं बैठना चाहती हूँ। कि वो जाना नहीं चाहती और उसे कहती कि तुम जाओ और किसी दासी को मेरी सहायता के लिए भेज दो। खड़ग धारिणी नमस्कार करके जाती है और एक दासी वहां पर प्रवेश करती है। दासी हाथ जोड़कर, देवी सायंकाल हो चुका है, यानी संध्या का समय है। वनस्पतियां स्थिर होने लगी है, क्योंकि शाम के समय सब पेड़ पौधे स्थिर का मतलब स्थिरता प्राप्त करना, रुक जाना। और जो पशु पक्षी है वो भी अपने घरों को लौट जाते हैं। देखिए न, व्योम विहारी, व्योम यानी आकाश में विहार करने वाले कौन होते हैं, पक्षी। व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ यानी घोंसलों में प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है। प्रसन्न, खुश होकर, कोलाहल यानी कलरव, आवाजें, ध्वनियां उत्पन्न करते हुए वापिस आ रहे हैं। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है, वो पूछ रही है दासी। चलूंगी क्यों नहीं, ये खड़ग धारिणी का नहीं है, ये उत्तर ध्रुव स्वामिनी देती है। तो यहाँ पर आप नोट कर लें कि ये ध्रुव स्वामिनी ही कह रही है। ध्रुव स्वामिनी कहती हैं कि चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ, कि मैं जाना तो चाहती हूँ लेकिन मेरा घोंसला कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। यह तो स्वर्ण पिंजर है। जिस महल में मैं रहती हूँ वो तो सोने के पिंजरे के समान है। करुण भाव से उठकर दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने को उद्यत होती है। नेपथ्य में कोलाहल, महादेवी कहाँ है, उन्हें कौन बुलाने गई है। नेपथ्य यानी भीतर में आवाजें उत्पन्न हो रही है कि महादेवी कहाँ है, उनको बुलाने के लिए कौन गया है। ध्रुव स्वामिनी है यह उतावली कैसे, कि इतना उतावला मन क्यों हो रहा है। प्रतिहारी कहता है प्रवेश करके घबराहट से, भट्टारक इधर आए हैं क्या। वो पूछता है कि भट्टारक यहाँ आए हैं। ध्रुव स्वामिनी व्यंग्य से मुस्कुराते हुए, मेरे अंचल में तो छिपे नहीं है, देखो किसी कुंज में ढूंढो, कि किसी पेड़ पौधे लताओं का जो झुंड है वहां पर ढूंढो। प्रतिहारी संभ्रम से, अरे महादेवी क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई। तो ये ध्यान में रखें कि महाराज या भट्टारक किसके लिए प्रयोग किया गया है, रामगुप्त के लिए। ध्रुव स्वामिनी कहती है होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं है। उदास भाव से दासी के साथ ध्रुव स्वामिनी का प्रस्थान, दूसरी ओर से खड़ग धारिणी का पुनः प्रवेश और कुंज में से अपना उत्तरीय संभालता रामगुप्त निकलकर एक बार प्रतिहारी की ओर फिर खड़ग धारिणी की ओर देखता है। प्रतिहारी, जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। अमात्य कौन है, शिखर स्वामी। प्रतिहारी कहता है कि एक चिंताजनक समाचार है और उसके बारे में आपसे बातचीत करनी है और अमात्य ने मुझे आपके पास भेजा है। रामगुप्त झुंझलाकर, चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा। झुंझलाहट पैदा करता है कि चिंता, लगता है कि इतनी चिंता करते करते मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो, रुको। खड़ग धारिणी से कहता है, हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ न सका कि चंद्रगुप्त को वह अब भी प्यार करती है या नहीं।
जिस खड़गधारिणी को ध्रुव स्वामिनी के साथ हमने प्रारंभ में देखा, वो खड़गधारिणी रामगुप्त के द्वारा भेजी गई स्त्री थी, लेकिन वो किसके पक्ष की थी? चंद्रगुप्त के। वो चंद्रगुप्त के भावों को समझती थी, परंतु रामगुप्त ने उसे भेजा था कि तुम पता करो कि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है या नहीं। खड़गधारिणी प्रतिहारी की ओर देखकर चुप रह जाती है। रामगुप्त प्रतिहारी की ओर क्रोध से देखता हुआ, तुमने मुझे कह दिया न कि अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना। कि तुमसे मैंने कह दिया। रामगुप्त प्रतिहारी को कहता है कि तुमसे मैंने कह तो दिया कि अभी मेरे पास समय नहीं है, रुक कर आना। प्रतिहारी कहता है, राजाधिराज, शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ यानी पहाड़ी रास्ता रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है। शकों ने दोनों ओर से घेर लिया है। जो शक वंश है, जो शकराज है, उसने रामगुप्त के जो शिविर लगा है उसको चारों ओर से घेर लिया है। रामगुप्त, दोनों ओर से घिरा रहने में शिविर और भी सुरक्षित है। मूर्ख, दोनों तरफ अगर हमारे शत्रु हैं तो हम बीच में हैं और हम सुरक्षित हैं। चुप रहो। खड़गधारिणी से तो ध्रुव देवी, क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को है न मेरा संदेह ठीक? वो फिर से खड़गधारिणी से पूछता है कि ध्रुव देवी यानी ध्रुव स्वामिनी मन ही मन चंद्रगुप्त से प्रेम करती है ना? मेरा शक ठीक है? ये खड़गधारिणी से कहता है रामगुप्त। प्रतिहारी हाथ जोड़कर, अपराध क्षमा हो देव, अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अमात्य कौन है? जो मैंने बताया था, शिखर स्वामी। वो युद्ध परिषद यानी ऐसी जगह जहाँ पर युद्ध संबंधी वार्तालाप की जाती है, वहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। रामगुप्त हृदय पर हाथ रखकर, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखती नहीं? जगत की अनूप सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूँ इस देश का राजाधिराज। अनूप सुंदरी कौन है? ध्रुव स्वामिनी की। वो मुझसे प्रेम नहीं करती, मैं राजाधिराज हूँ और मेरे मन में भी तो यही लड़ाई चल रही है। प्रतिहारी, महाराज, शकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त कहता है, आह, किंतु ध्रुव देवी, उनके मन में टीस है कुछ सोचकर। जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो, नहीं तो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी। वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठी कि वो चंद्रगुप्त से अगर प्रेम करती है तो ना जाने वो मुझे कब धोखा दे दे। भीतर भीतर न जाने कितने कुचक्कर घूमने लगेंगे। ध्रुव खड़गधारिणी से, सुना न ध्रुव देवी से कह देना चाहिए कि वे मुझे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि महादेवी बनकर, केवल रानी बनकर राज करना उचित नहीं है, वो केवल मुझसे प्रेम करे, यही उसके लिए उचित रहेगा। खड़गधारिणी का प्रतिहारी के साथ वहाँ से प्रस्थान हो जाता है। खड़गधारिणी और प्रतिहारी दोनों चले जाते हैं और शिखर स्वामी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये आज की हमारी व्याख्या थी। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से इस नाटक को समझ पा रहे हो। मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रही हूँ, इसीलिए पुस्तक के पूरे पेज को यहाँ पर लेकर मैं इसको पढ़कर सुना रही हूँ और ऐसी आशा है कि आप इस नाटक को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। अगर ऐसा है तो अपने कमेंट ज़रूर करें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।